कोमल, बेटा मुझे एक कप चाय का बना कर दे दे, मेरे सर में बहुत दर्द है। अरे बिना कुछ बोले ही चली गई। कुछ तो बोल कर जाती। पता नहीं अब चाय लेकर आ रही है कि नहीं। आखिर इतनी देर हो गई, ये कोमल चाय लेकर क्यों नहीं आई? ओह माय गॉड, अब तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जब तक चाय नहीं पीऊंगी तब तक ये सर यूं ही दर्द होता रहेगा। मम्मी जी, आप सर पकड़कर क्यों बैठी हो? बड़ी बहू, तुम्हें तो पता है ना, जब तक मैं चाय नहीं पीती तब तक मेरा सर दर्द जाता नहीं है। और मैंने बहुत देर पहले कोमल बहू को बोला था, पर वो अभी तक लेकर नहीं आई चाय। जा बेटा, अब तू बनाकर ला दे मेरे लिए एक कप चाय। जब तक चाय नहीं पीऊंगी तब तक मेरा सर दर्द जाएगा नहीं। जी मम्मी जी, मैं आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। ये लो मम्मी जी, मैं चाय लेकर आ गई हूँ, आप पी लो। और चाय के साथ कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चाय लेकर आने के लिए। अच्छा माँ, मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ। अगर आपको कोमल नजर आए तो उसे बोल देना कि छत से कपड़े ले आए, सुखाने के लिए डाले थे जो। वाह, चाय बहुत अच्छी थी। चाय पीकर सुकून मिला। चाय की आदत मुझे बहुत बुरी लग गई है। चाय नहीं पीती तब तक सर दर्द जाता नहीं है। अरे कोमल बहू। जी मम्मी जी। अरे बड़ी बहू कह रही थी छत पर कपड़े सुखाए हैं, वो ले आना। जी मम्मी जी, मैं ले आती हूँ। माँ, आपने कोमल को कह दिया था कि वो छत से कपड़े ले आए? हाँ बहू, मैंने बोल दिया था, लेकिन बहुत देर हो गई है, वो नजर नहीं आ रही है। लेकर नहीं आई क्या अभी तक? शायद भूल गई हो गई माँ, मैं लेकर आती हूँ। कोमल की आदत बहुत खराब है इन मामलों में। सुनती ही नहीं, बड़े क्या कह रहे हैं, या फिर भूल जाती है, या फिर बड़े की बातों को अहमियत ही नहीं देती। कभी सुनती ही नहीं कि बड़ा उसे क्या कह रहा है, या फिर गौर ही नहीं करती, बस अपने ही मन मर्जी चलाती रहती है। जितनी ही मेरी छोटी बहू काम नहीं करती, वैसे ही मेरी बड़ी बहू बहुत समझदार है। सारा काम अपने आप कर लेती है, कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करती। मेरी बड़ी बहू के बिना तो घर चल ही नहीं सकता। मम्मी जी, मेरे घर से फोन आया था कि मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा घर हुआ हूँ। बेटा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं मना भी नहीं कर सकती। जाओ बेटा। पर मम्मी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं सारा काम कोमल को समझा कर जाऊंगी, वो सब ध्यान रखेगी आपका। बेटा, कोमल क्या ध्यान रखेगी हमारा? वो तो बहुत गैर जिम्मेदार है। वो बस खुद का ध्यान रख ले वही बहुत है। उसके भरोसे तो हम घर छोड़ ही नहीं सकते। माँ, अभी उसकी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं, क्या पता वो धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां समझ जाए। हाँ बेटा, बस यही आस है कि जल्दी से वो जिम्मेदारियां समझ जाए। अब तू जा बहू, तुझे लेट भी हो रहा है और तुझे पैकिंग भी करनी है। जल्दी से जाकर तैयारी कर। ठीक है मम्मी जी। अब जब तक बड़ी बहू नहीं आ जाती तब तक मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा सबका, और कोमल का भी ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा। कोमल तो कोई जिम्मेदारी संभाल ही नहीं सकती है। अरे शांति। अरे दीदी, आप अचानक से, ना कोई फोन ना कोई मैसेज, सब खैरियत तो है? अरे शांति, तेरे घर आने के लिए क्या मुझे किसी की परमिशन की जरूरत है? अरे नहीं दीदी, बैठिए ना आप तो। अरे दीदी, बहुत दिनों बाद आए हो, आप तो जैसे भूल ही गए थे कि आपकी कोई बहन भी है। अरे नहीं बहन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो आना जाना हो भी जाता है, लेकिन जब बहुएं आ जाती है ना तो हम घर में ही फंस के रह जाते हैं। वही हाल मेरा हो रहा है, मेरा बिल्कुल निकलना नहीं होता घर से। और तू बता, तेरी बहुएं कैसी है? भगवान की दया से सब ठीक है। मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। कोमल बहू। जी मम्मी जी। बहू, मेरी बहन आई है, तेरी मासी। नमस्ते कर इनको। नमस्ते मासी जी, कैसी हैं आप? खुश रहो बेटा, ठीक हूँ मैं तो। अरे शांति, तेरी बहू तो सच में बहुत सुंदर है, बहुत सुना था तेरी बहू के बारे में। हाँ दीदी, वो तो है। जा कोमल बहू, अपनी मासी के लिए चाय पानी का इंतजाम कर। जी माँ जी। और बताओ दीदी, आपके घर में सब ठीक है? आपके बहू बेटे पोते पोती? हाँ सब ठीक है, कह रहे थे वो तो उनकी मासी से मिलना है, तो आप उनको भी ले आती ना साथ में। कोमल अभी तक चाय लेकर क्यों नहीं आई? बेटा कोमल। दीदी आप इधर बैठिए, मैं जाकर देख कर आती हूँ कहाँ रह गई कोमल। कोमल, अरे ये क्या, किचन तो खाली पड़ा है। कोमल कहाँ चली गई? मैंने उसको चाय बनाने के लिए बोला था। आज शाम को राहुल से तो बात करनी ही पड़ेगी। ये क्या हो रहा है? कोमल
सताया है इस कोमल ने, अब करना पड़ेगा इसका तो कुछ। दीदी चाय पी लीजिए। लगता है चाय तुम खुद बनाकर लाई हो, तेरी बहू नहीं बना के लाई। वो कहाँ गई? मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अरे आप बिना दीदी क्या क्या सोच लेती हो? वो ना कल से बहू की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो शायद कमरे में रेस्ट कर रही हो। बातें बातें तो होती रहेंगी दीदी, आप पहले चाय पी लीजिए। मुझे पता नहीं क्यों तू बहुत परेशान लग रही है। अगर तू मुझे अपना समझती है तो मुझे बता सकती है। अरे दीदी आप ये कैसी बातें कर रही है? आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? आप ही तो है जिससे मैं सारी बातें कर सकती हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो बता ना, तू क्यों परेशान है? ऐसी कौन सी बात है जो तुझे परेशान कर रही है? ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, वो मैं थोड़ी सी बहू को लेकर परेशान हूँ। कोमल बहू को शायद इस घर के तौर तरीके सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो इतनी समझदार नहीं है जितनी की बड़ी बहू है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को समझने में। बस इसी बात से परेशान रहती हूँ मैं दिन भर। जितना जल्दी हो सके वो काम सीख ले, उससे हमारे लिए भी आसानी होगी और उसके लिए भी। बस बात इतनी सी है कि मेरा मन खुश नहीं है कोमल से। हाँ, तेरी बड़ी बहू के बारे में तो पूरा खानदान ही जानता है। अरे पर तू परेशान मत हो, आजकल तो यही चल रहा है, हर घर घर की कहानी है। आजकल के बहू बेटे तो वही करते हैं जो उनको पसंद हो। कोमल बहू जितना जल्दी सीख लेगी उतना ही अच्छा होगा। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। अरे पगली कैसी बातें कर रही है तू? मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। अब तू परेशान मत हो, मुझे बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। भगवान सब सही कर देगा। कोमल बहू ने तो आज हद कर दी, दीदी के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। आज तो मैं राहुल से बात करके ही रहूंगी। कोमल, कोमल जल्दी आ इधर। हाँ मम्मी जी, मैंने तेरे को चाय लाने के लिए बोला था ना, चाय कहाँ है? हाँ मम्मी जी, मैं तो चाय बनाना ही भूल गई। भूल गई कि जानबूझकर नहीं बनाई तूने? सच तो ये है कि मेरी बातों का तुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। तुझे कोई ध्यान नहीं रहता कि माँ जी ने क्या काम बोला था। कोई काम ही नहीं करना चाहती तू। क्या फायदा तेरा ससुराल में आने का? तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया कि ससुराल में कैसे रहते हैं? अरे माँ, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? राहुल, तू तेरी वाइफ को समझा ले। मेरे बोलेपन का फायदा मत उठा। इतने टाइम से बोल रही हूँ काम काम काम, पर काम भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं आता इसे तो। कब से ये मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। मैंने सोचा अभी नई नई आई है तो आराम से सीख लेगी सब कुछ, लेकिन ये तो कुछ सीखने का नाम ही नहीं ले रही। घर की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। आज तो इसने हद ही कर दी। तेरी मासी के सामने उसने मेरी बहुत बेइज्जती करवाई। मैंने इसको चाय बनाने के लिए कहा और ये चाय बना कर लाई और जाकर सो गई कमरे में। माँ बिल्कुल परेशान मत हो, मैं समझा दूंगा इसको और आइंदा से ऐसा नहीं होगा। शायद यही ठीक रहेगा। कोमल, मैंने तेरे को शादी वाले दिन ही समझाया था, भले मेरी बात का मान मत रखना, लेकिन मेरी माँ के बात का मान तुझे रखना ही होगा। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और चली गई। ये बहू है, सर दर्द है, ये तो मेरे समझ से बाहर है। ये क्या बदतमीजी थी कोमल? मैंने किसी से कोई बदतमीजी नहीं करी। तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ये बदतमीजी नहीं है तो क्या है? और तुम बोल रही हो कि कोई बदतमीजी नहीं की। राहुल, तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि मेरा तुम्हारे घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा यहाँ क्यों दिल नहीं लगता। अगर इतना जानती हो तो मुझे क्यों कैद कर के रखा है यहाँ पर? कैद? तुम्हें मेरा घर कैद लगता है? मतलब अभी तक तुम हामिद को भूली नहीं हो। हामिद मेरा पहला प्यार है, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। फिर भी तुमने मुझसे शादी करी क्यों? सच बात तो ये है कि मैं हामिद को कभी भूल ही नहीं पाई। तो इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। सच बात तो ये है कि वो हर वक्त मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहता है, मैं उसे कभी भूल ही नहीं सकती। तो तुम यहाँ क्यों रह रही हो? तुम्हें किसने रोका है? चली जाओ ना उसके पास। ऐसा है कि हम दोनों की शादी हो गई पर हम दोनों एक दूसरे के लिए पराये हैं। तुमने तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी मुझसे शादी कर कर। ये क्या सुन रही हूँ मैं? मेरा बेटा इतना परेशान है इस कोमल के साथ, इसीलिए मुझे अब समझ आया कि ये यहाँ ढंग से क्यों नहीं रह रही है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा हामिद के साथ खुश रह सकती हो तो तुम अभी जा सकती हो। मैं हर रिश्ते से तुम्हें आजाद करता हूँ। बहू, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? माँ, अच्छा हुआ मुझे सब पता चल गया। कम से कम मुझे सब हकीकत का पता तो चला। ये कितनी बदजलन लड़की है, इसीलिए इसको इसके घर गृहस्थी में ध्यान ही नहीं था बिल्कुल। मुझे तो सारी बात आज समझ आई कोमल। अब मैं तुझे बहू बोलूं कि नहीं? आज समझ आया कि तुम इतनी खोई खोई क्यों रहती थी, तुम्हारा किसी चीज में ध्यान क्यों नहीं था। तुम तुम्हारी शादी से इतनी दुखी थी तो क्यों करी मेरे बेटे से शादी?
क्यों अपने घर को अपने हाथों से ही उजाड़ रही है? हमने तुझे कितना प्यार दिया और उसका तुमने ये सिला दिया। बस कीजिए माँ, अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू क्या बर्दाश्त करेगी? तुझे तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तूने एक बार भी मेरे बेटे के बारे में नहीं सोचा। तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने नहीं, आपके बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। उसको पता था कि मैं हामिद से प्यार करती हूँ, फिर भी मुझसे शादी करी उसने। शादी से पहले ही मैंने सब कुछ बता दिया था, पूछो इससे। अगर ये उस वक्त शादी के लिए मना कर देता तो मैं हामिद के साथ बहुत खुश रहती। अब बताइए कसूरवार कौन है? तुझे जबरदस्ती से दुल्हन बनाकर नहीं लाए हम। भाग जाती वहाँ से, कह देती मुझे नहीं करनी शादी। अच्छा ही हुआ तुम्हें ये सब बातें पता चल गई। मैं इस घर में बहुत घुट-घुट के जी रही थी। मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ मेरे हामिद के पास। किस हामिद की बात कर रही हो कोमल तुम? हामिद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी आपके साथ? आप तो आपके मायके गई हुई थी ना, तो हामिद आपके साथ क्या कर रहा है? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपसे झूठ बोला कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। क्या? तुमने मुझसे झूठ बोला? पर क्यों? असल बात तो ये है माँ कि मेरी मम्मी का उस दिन फोन आया तो मुझे बताया कि मेरी बहन को कोई लड़का बहुत परेशान कर रहा है। मेरी छोटी बहन भी हामिद के प्यार में बहुत पागल हो गई है। वो भी जिद कर रही है कि उसे हामिद से ही शादी करनी है। इसीलिए मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मायके गई थी। असल बात तो ये है कोमल कि हामिद ने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। वो तो हर लड़की को फंसाता है। सारी लड़कियों को फंसाना और फिर बाद में छोड़ के चले जाना। आज तक उसने पता नहीं कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। मैंने तुम्हें एक दिन हामिद से बात करते हुए सुना। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी बहन को धोखा देने वाला और तुम्हें धोखा देने वाला एक ही इंसान है। अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही कोमल? अब तुम जाना चाहती हो हामिद के साथ तो जा सकती हो, पर तुम्हें कोई हक नहीं था मेरी देवर की जिंदगी बर्बाद करने का। हम सबने तुम्हें इतना मान सम्मान दिया और तुमने हमारा प्यार का ये सिला दिया। हामिद, ये भाभी जो तुम्हारे बारे में कह रही है ये सब झूठ है ना? कह दो हामिद कि ये सब झूठ है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? बोलो ना तुम मुझे साथ लेकर जाओगे। मेरा तो यहाँ बहुत दम घुटता है। मेरा तो यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तुम इतने खामोश क्यों हामिद? बोलो ना, कुछ तो बोलो ना। भगवान के लिए कुछ तो बोलो ना। कहीं भाभी ठीक तो नहीं बोल रही? कहो ना ये झूठ है, कहो ना। मैं तुम्हारे चुप का क्या मतलब समझूं हामिद? सच तो ये है कोमल कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैंने तो किसी भी लड़की से कभी प्यार नहीं किया। मेरी तो शुरू से आदत रही है कि प्यारी प्यारी लड़कियों से फ्लर्ट करूं और टाइम पास करूं उनके साथ। यही मेरी गंदी आदत थी, इसीलिए कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी वजह से। मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि मेरी गंदी आदत की वजह से कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। लेकिन कोमल, मुझे तुम्हारी हालत देख के बहुत अफसोस है कि मैंने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे कोई हक नहीं था किसी भी लड़की के जज्बात के साथ खेलने का। पता नहीं मैंने इस शौक की वजह से कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। साले कमीने इंसान, लड़कियों के साथ टाइम पास करना तेरा शौक था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। देवर जी, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। इसका अच्छे से इलाज तो पुलिस ही करेगी। अरे अरे मेरी बात तो सुने। तेरी वजह से आज मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। मेरे साथ साथ तूने कोमल की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन मैंने कोमल से शादी का वादा कभी नहीं किया था। ये कोमल की गलती है अगर उसने मेरे बात करने को प्यार समझा। देखा कोमल, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि इस जैसे लड़के कितने धोखेबाज होते हैं। तुम अभी भी इसके साथ जाना चाहती हो? मुझे माफ कर दो राहुल, जो मैंने शादी के बाद भी अपने दिल में हामिद को रखा। मुझ जैसी लड़कियां ही होती है जो अपना घर अपने हाथों से उजाड़ देती है। राहुल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने हामिद से प्यार किया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, आपकी कदर नहीं की। मुझे माफ कर दे। हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे धोखेबाज बेवफा लड़की। निकल जा हमारे घर से। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप सब मुझे माफ कर दे। माँ, एक बार इसे आप माफ कर दे। जो धोखा मुझे कोमल ने दिया है मैं भूल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं उसे एक बार माफ करना चाहता हूँ। कोमल ने भले ही ये शादी निभाने की कोशिश ना करी हो, लेकिन मैंने हमेशा करी है। मैंने तो कोमल से प्यार किया है ना, भले ही कोमल ने नहीं किया हो तो। माँ, सारी गलती कोमल की ही थोड़ी ना है, हामिद की भी तो है ना। वो तो कोमल की गलती ये थी कि वो हामिद को शादी के बाद भी भूल नहीं पाई। लेकिन माँ, देवर जी कोमल से बहुत प्यार करते हैं, हमें कोमल को एक मौका और देना चाहिए।
अगर तुम देवर भाभी को लगता है कि कोमल को एक और मौका मिलना चाहिए तो मैं क्या बोलूं फिर। ठीक है, एक मौका दे देते हैं कोमल को। शुक्रिया माँ, आप बहुत अच्छी है। शुक्रिया भाभी, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं बेटा, गलती हर एक से हो जाती है और अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी गलती को सुधार कर सीख लेवे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और अच्छी वीडियो बनाकर आपको देते रहें।